सती जती अर सूरमा आ मरुधरा मोत्यारी खान, बलदेव राम सरी का सपूत जणया आम की मायडरी पहचान। किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्धा की 134वीं जयंती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेड़ता की श्री किसान जाट छात्रावास जिसकी शुरुआत स्वयं बलदेव राम जी मिर्धा ने की थी, वो 17 जनवरी 1889 में जन्मे और 2 अगस्त 1953 में परलोक सिधार गए। 64 वर्ष का उनका जीवन त्याग, समर्पण और संघर्ष का रहा है। और बलदेव राम मिर्धा ने उस दौर में शिक्षा की जागृति, किसान कौम के उत्थान का सपना संजोया, जब किसानों के लिए काम करना या जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाना एक अपराध था। लेकिन उन्होंने इस चुनौतियों को अवसरों में बदला और किसान कौम के रहनुमा के रूप में संपूर्ण मारवाड़ में एक किसान जागृति का अनूठा प्रयास किया। समय और परिस्थितियों में किस तरीके से डटकर मुकाबला किया जा सकता है, उनके जीवन दर्शन से हम सबको देखने को मिलता है। आज शिक्षा के इस जागृति का ही परिणाम है कि मारवाड़ राजस्थान का सिरमौर है और राजस्थान का मतलब ही मारवाड़ है। आज भी दुनिया भर में जितने भी राजस्थान के प्रवासी रहते हैं उन्हें मारवाड़ी ही कहा जाता है। शायद ये यहाँ की मिट्टी की खासियत है, यहाँ का पानी बहुत खारा है, लेकिन फिर भी मारवाड़ के आदमी की जुबान बहुत मीठी है। यहाँ की जमीन बहुत कठोर और पथरीली है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों का दिल बड़ा दयालु है। तो दयालुपन, आपका मीठापन, मधुरता उस सब को परिणाम है। और मेरे बहुत आदरणीय आप सभी के सम्मान्य CR चौधरी साहब यहाँ पर विराजे, उनके सामने बहुत ज्यादा कहना छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन हमने आपसे विद्वता सीखी है, आपसे ज्ञान सीखा है, आपसे विनम्रता सीखी है और आपसे हर परिस्थिति में समभाव रहकर अपने कर्तव्य का पालन करने का भाव सीखा है। निश्चित रूप से बलदेव राम जी मिर्धा ने जो सपना संजोया था, किस क्षेत्र से अच्छे पढ़े लिखे लोग आगे निकले, सार्वजनिक जीवन में सेवा करने वाले लोग आगे आए, प्रशासनिक सेवा में अपनी कुशलता का लोहा मनवाने वाले लोग आए और उस पद को आपने आगे बढ़ाया है। आपकी उपस्थिति से ही इस कार्यक्रम की गरिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ये आपका सौभाग्य कि आपकी जन्मस्थली भी है और कर्मस्थली भी है। साथ ही हमारे बीच में आदरणीय रामचंद्र जी जारोड़ा साहब हैं, जिन्होंने क्षेत्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है। विधायक के तौर पर इस इलाके के विकास की बात को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत की पटल पर रखा है। और आज हमारे बीच में हरियाणा जो सूरवीरों की धरती है, जहाँ के चौधरियों का जो मजबूत बल है वो देश में विख्यात है, वहां से आदरणीय चौटाला साहब पधार रहे हैं, जो जेजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिन्होंने खरनाल में वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली पर वीर तेजाजी के नए और भव्य मंदिर का शिलान्यास किया था। इस शुभ अवसर पर मैं स्मरण करना चाहूंगा, मारवाड़ से लेकर संपूर्ण राजस्थान और देश भर में शिक्षा और किसान जागृति की अलग जगाने वाले आदरणीय बलदेव राम जी मिर्धा साहब हों, शहीद SP ताराचंद जी सारण साहब हों, बाड़मेर के महामना जी ने कहा जाता है चौधरी रामदीन डौकिया साहब, हमारे रतकुड़िया से चौधरी गुल्लाराम जी जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, ऐसे अनेक महामना, चौधरी दौलत राम जी सारण साहब हों, कुंभाराम जी आर्य हों, इन्होंने एक अलग जगाई पूरे प्रदेश में। और आज उसी का परिणाम है कि शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी ने जो आजादी से पहले सैकड़ों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा का उजियारा फैलाया, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा संत कहा जाता है। सरकार ने उनके नाम से बीकानेर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नामकरण किया। ऐसे स्वामी केशवानंद जी के सपनों को लगातार इन महामनाओं ने आगे बढ़ाया है और उसके बाद बहुत से वो अनगिनत नाम हैं जिन्होंने शिक्षा की जागृति को बहुत आगे तक पहुंचाया। मेड़ता के से अगर संबंध जोड़े तो भंवर सिंह जी डांगावास साहब, जिन्होंने वर्तमान में लगभग अपने सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रदेश की सबसे बड़ी शिक्षण संस्था होने का गौरव है वीर तेजास्थली मारवाड़ मूंडवा को। वर्तमान में उसका अध्यक्ष दायित्व के रूप में आदरणीय CR चौधरी साहब यहाँ पर विराजे हैं।
और हम सबका सौभाग्य कि बहुत से कार्यक्रमों के हम साक्षी रहे हैं। देश की तमाम दिग्गज हस्तियों ने वहां पर आकर शिक्षा के कार्य को देखा है। आज वीर तेजास्थली की बालिकाएं देश और दुनिया में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे खेल में हो अपना परचम लहरा रही है। उसके साथ ही भंवर सिंह जी डांगावास का जो संकल्प था वो संकल्प आज साकार हो रहा है। उनके परिवार के लोग भी उस पथ को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके फॉलोवर्स के रूप में आप और हम सब मिलकर उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रामोत्थान विद्यापीठ चाहे नागौर जिला मुख्यालय का हो, डीडवाना का हो या ग्रामीण शिक्षण संस्थान महिलाओं का सीकर का हो और प्रदेश भर में जितने भी किसान कौम के शिक्षण संस्थान हैं उन सारे शिक्षण संस्थानों से आज अगर सबकी एलुमनी मीट की जाए तो सैकड़ों हजारों की तादाद में इस देश के नवनिर्माण और विकास में बहुत बड़ा योगदान इन्हीं किसान छात्रावासों से निकले हुए महानुभाव दे रहे हैं। जोधपुर का चौधरी रामनारायण जिंदा हॉस्टल हो चाहे बिलाड़ा का सही ताराचंद एसपी ताराचंद सारण हॉस्टल हो, रामगढ़ी का छात्रावास हो, हमारे पुरखों ने एक बहुत बड़ा विजन स्थापित किया और उस विजन को आज आप साकार कर रहे हैं। और आज से 20-30 वर्ष पहले गिने चुने लोग इस मंच पर बैठने की हैसियत रखते थे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चाहे सार्वजनिक जीवन की राजनेताओं के रूप में। आज हर ब्लॉक मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय पर दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में इस मंच की शोभा बढ़ाने की हैसियत रखने वाले लोग हमारे अपने हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। तो तमाम उन सभी महानुपुरुषों को प्रणाम जिन्होंने हम सबको इसके यथा योग्य बनाया है। आइए आज के इस मंच को पुनः प्रणाम करता हूं, वंदन। और किसान केसरी बलदेव राम जी मिर्धा साहब का जो जीवन दर्शन है वो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वो राजस्थान किसान सभा के प्रथम संस्थापक और अध्यक्ष रहे और उन्होंने जनहित और किसानों के हित को देखते हुए उनकी विरासत के धनी के रूप में उनके सुपुत्र नाथूराम जी मिर्धा ने और चौधरी कुंभाराम आर्य जी ने तत्कालीन जमाने में जो भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया, एक बहुत बड़ा दूरदर्शी निर्णय था। और आज इन जमीनों की बहुत बड़े भाव हैं। बड़े बड़े रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के बोर्ड लगाकर जो हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी चमक हमारे चेहरे पर है, वो उन पुरखों की बदौलत है जिन्होंने हमें एक हस्ताक्षर से जमीन का मालिकाना हक दिलाया। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियों से वंदन करें। और निश्चित रूप से शिक्षा और किसान जागृति की रहनुमाई बहुत सी एक लंबी सूची है। हो सकता सारे मुझे स्मरण नहीं हो, सब आपको याद नहीं हो, लेकिन जिनका भी प्रत्यक्ष रूप से योगदान है उन सब का अभिनंदन। आदरणीय सीआर साहब, ये आपको सुखद आश्चर्य होगा ये बात सुनकर कि कोटा में मीणा समाज ने एक जय मीनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी बनाई है। वो दुनिया की आदिवासी समाज की पहली यूनिवर्सिटी है। 15 करोड़ रुपए वहां 6 घंटे में इकट्ठे हो गए थे, उसका मैं साक्षी हूँ। 2013 से हम लोग उसका मैनेजमेंट, संचालन, ब्रांडिंग, प्रमोशन करते हैं। अपने जस्साराम जी के बैचमेट आरडी मीणा एक अफसर हैं जो धारीवाल जी के बहुत विश्वस्त हैं, वो उसको संभालते हैं। लक्ष्मण जी मीणा जो आईजी रहे वो उसके अध्यक्ष हैं। मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैंने एक बार उनका साक्षात्कार किया, मैंने कहा सर आपने इतना बड़ा विजन 75 बीघा में जय मीनेश यूनिवर्सिटी बनाई है, बालिका हॉस्टल, बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई। मैंने कहा सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? उन्होंने कहा कि मुझे जाट समाज ने प्रभावित किया कि आप लोग हर जिले और ब्लॉक हेडक्वार्टर पे हॉस्टल बना सकते हो, तो हम हाडोती में इतने सारे मीणे मिलके क्या एक कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? तो मुझे बहुत गौरवमय खुशी हुई कि आपके कार्य पूरे सब समाजों को प्रेरणा दे रहे हैं। उसी तर्ज पर हमारे टोंक के देवधाम जोधपुरिया जो अंतर्राष्ट्रीय धाम है, वहाँ के लोगों ने भी प्रतिभा सम्मान समारोह शुरू किए। अब वो निवाई में टोंक में हॉस्टल बना रहे हैं और समाज से बहुत बड़ी प्रेरणा। उनकी सारी कार्यकारिणी आपको मॉडल मानती है, ये बहुत गौरव की बात है। तो निश्चित रूप से हमारे पुरखों ने जो योगदान दिया है वो यूं ही नहीं दिया, उनकी बहुत बड़ी सोच रही है। तो बहुत अभिनंदन।